सबसे बड़ी जो प्राप्ति है, बड़ी प्राप्ति है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम पिंडोरी राम के शिष्य हैं, ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि ये एक अनमोल देन है भगवान की हमको। तो हमें उन गुरु महाराज की दी हुई भक्ति, क्योंकि जो गुरु आपको मंत्र देते हैं वो अपनी भक्ति का अंश आपको थोड़ा सा दे देते हैं। उस समय जब मुख से आपको मंत्र उच्चारण किया तो हमें उसको बुलाना है। आज मैं पूछ रहा था, नाम लेने के समय कोई गलत कार्य नहीं करता। एक भक्त जी बोले कि मैं कभी कभी शराब पी लेता हूँ, तो मैंने कहा भक्त जी आपको नाम नहीं देंगे हम, क्योंकि यदि आप शराब पियोगे, नाम ले, हमारा भी नाम खराब होगा। इस प्रकार से कोई गलत कार्य करे तो माँ बाप का नाम खराब होता है, उसी प्रकार से गुरु का नाम भी खराब होता है। यदि कोई गुरुमंत्र लेकर के शराब पीता है, दुष्टों का संग करता है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, सत्य नहीं बोलता है, तो फिर गुरु को भी दुख होता है। गुरु को ना तो आपसे कोई पैसा चाहिए, गुरु को ना तो आपसे कोई वस्त्र चाहिए और ना ही कोई भेंट चाहिए। ये बात आप पल्ले बांध के रखना, क्योंकि जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनका उद्देश्य केवल एक होता है कि उनके जो शिष्य हैं भगवान के नाम से जुड़े। सो यदि सबसे बड़ी कोई भेंट आप मुझको देना चाहते हो, दरबार को देना चाहते हो, तो वो यही भेंट होगी कि आपको जो मंत्र दिया हुआ है उसको सच्चे मन से एक जगह मन टिका कर, एक जगह पे ये नहीं, ये विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं है। फिर कभी इधर आओगे, कभी कहीं जाओगे। तो बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर कहा है, दर दर दी दूर दूर ना दूर बन जावे एक दरदा, जे बुल्ले एक दरदा होवे रह जावे कुछ पड़दा, जे तू दरदा ऊपर तुम्हें साहिब माफ नहीं करता। ऐसे भक्त नहीं बनना है कि विश्वास ही नहीं है एक जगह पे। तो भगवान आपके साथ साथ चले, गुरु आपके साथ साथ चलेंगे। हमने तो जीवन में एक ही चीज का विश्वास रखा कि हमारे गुरु महाराज, हम माँ होती है और छोटा बच्चा होता है तो उसको माँ पकड़ पकड़ के चलाती है। हमारे जो जीवन की जो हमने महसूस किया है, हमने तो अपने जीवन से आज तक यही महसूस किया कि हमारे गुरु महाराज कहीं गए नहीं, वो भगवान नारायण जी वहीं विराजमान है और हमको बाँह पकड़ के साथ चलाते हैं। ऐसा विश्वास, श्रद्धा भगवान में अगर आपकी बन जाए तो समझिए कि बस में गुरु प्रसन्न ही है। फिर सबसे बड़ी भेंट वो आपने गुरु को चढ़ा दी है। देखिए भगवान शंकर और पार्वती, उनको कहा गया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समीश्वरम। कि भगवान शंकर और पार्वती क्या है? भगवान श्रद्धा का रूप है और पार्वती माता विश्वास का रूप है। भगवान शंकर सबसे परफेक्ट दृष्टि है, उनके जैसा जो जहर के प्याले पी गए सृष्टि के लिए, और उनके जैसा परफेक्ट दृष्टि भी कोई। भगवान के जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान के घर में नाग है। भगवान का वाहन नंदी है। माता पार्वती का वाहन, माता पार्वती दुर्गा का ही रूप है, मूषक है। सो विपरीत स्वभाव के जो लोग हैं भगवान के परिवार में रहते हैं। भाई आप भी कोई भी प्लीज मत्था टेकने मत, कोई भी मत आया। आपको पहले ही पुजारी जी ने कहा है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, देखो सारी लाइट मिल जाती है। आप यहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती है, मैं एक एक बंदे के पास आऊँगा, आपको वहीं पे मिल लूँगा सबको, और माता आपने टेकने वाला। आगे से जो पीछे वाले बैठे हैं उनको उनके पास भी आऊँगा, लेकिन आप बैठे रहिए और माता बाद में आपने आराम से देखना है। ऐसे धक्का मुक्की होती है,
डर रहता है किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए। सो माता जी भैया 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 मैं उत्थे आ रहा, मैं उत्थे आ रहा। तो भगवान शंकर, माता पार्वती, इनके घर में विपरीत तरह के लोग रहते हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल भी विपरीत है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन मजे की बात है कि सभी प्यार से रहते ना प्यार से। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान शंकर पार्वती जब भी बैठते हैं परिवार में तो उनके लोग हैं और शाम को घरों में इकट्ठे होकर कोई नहीं बैठता। आज के टाइम आजकल लोगों ने घरों का माहौल ऐसा बनाया हुआ, पूरा मत मानिएगा, घरों का माहौल ऐसा बना हुआ जैसे किसी हवाई अड्डे पर बैठे या रेलवे स्टेशन पर बैठे। ऐसा ही है ना, सब लोग जैसे रेलवे स्टेशन में आजकल हम देखते हैं, हवाई अड्डे में सब मोबाइल में लगे होते हैं, वैसा ही माहौल घर का बना है तो बहुत गलत है। घर में जब बैठो तो भगवान के नाम की चर्चा करो, पॉजिटिव चीज़ों की चर्चा करो जैसे हमारे भगवान करते हैं। तो फिर देखो आपके घरों के संस्कार जो हैं वो कितने अच्छे बनते हैं। बच्चों को मंदिर ले जाओ, उनको दादा दादी के पास बिठाओ, कहानियाँ सुनाओ भगवान की, तो देखो आपके बच्चे कैसे राम जी के जैसे निकलते हैं। अगर मेहनत करोगे ना तो आपके बच्चे भगवान राम की तरह बनेंगे, लेकिन यदि मेहनत नहीं की तो फिर कल्याण संभव नहीं है। घोर कलयुग चल रहा है, इसमें घोर कलयुग। इससे बचने का एक ही उपाय है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जिन परिवारों के घरों में भगवान के नाम का सत्संग, भगवान के नाम की कृपा बरसती रहेगी, वो कलयुग के दुष्प्रभाव से हमेशा बचे रहेंगे। लेकिन जिन घरों के अंदर भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता है, अपने माता पिता का, गुरु का सम्मान नहीं होता है, उन घरों की संतानें कभी भी राम लक्ष्मण के जैसे नहीं बन सकते। इसलिए जैसा आपको कहा कि भगवान की तरह अपना, जैसे भगवान अपना परिवार चलाते हैं, शंकर जी जैसे हमेशा श्रद्धा विश्वास का रूप है वो, और कथा सुनते हैं, नाम चर्चा करते हैं। कथा करो, 2 श्लोक याद करो, 5 श्लोक याद करो। हमारे गुरु महाराज जब मैं दरबार आया तो मुझसे केवल एक ही चीज पूछते थे, क्योंकि मैं तब पढ़ भी रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज जाता था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे गीता दी थी महाराज ने, और श्री राम पटल दिया था, एक किताब। कहते पंकज ये किताब पढ़ना। श्री राम पटल में सारी दिनचर्या लिखी हुई थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य में, ये सब चीज़ें लिखी थी। और गीता में भगवान की वाणी। तो मुझे अब तुमने कुछ श्लोक याद किया है तो मैं आपको याद करके 1-8 महीने में 1-2 श्लोक सुना देता था, तो महाराज जी बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी थे
उनको कहते थे कि तुम आज इस महीने में 2 श्लोक जो याद करके आएगा उसको 100 रुपया इनाम मिलेगा। क्योंकि गुरु महाराज के मन में ये इच्छा होती थी कि ये पैसे के लालच से ही आए, लेकिन कुछ ज्ञान तो हासिल कर लेंगे। मेरिट में आओ तुमको ये इनाम देंगे, है ना, ऐसा बोलते ना। ऐसे बच्चों को घर में ये भी कहो कि भाई आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद करो तो आपको ये लेके देंगे, ये खिलाएं। क्योंकि विद्या चाहे जितनी मर्जी वो ले जाए, लेकिन यदि वो अच्छे इंसान ही नहीं बन पाएंगे तो क्या पाएगा। और अच्छे इंसान बनने का एक ही सूत्र है, वो है भगवान नाम। भगवान का जितना नाम लोगे आपकी उतनी ही दिमाग की वाइब्स जो है वो पॉजिटिव रहेगी, बुराई आपके पास आएगी ही नहीं। ऐसे ही महाराज की कृपा बनी रहे। अभी 31 दिसंबर को बाबा रामदास जी महाराज जी का बर्थडे हम दरबार में मनाए जा रहे हैं। 31 दिसंबर रविवार है उस दिन, और साल का आखिरी दिन है ना, और अगले साल का दिन भी चढ़ने वाला है उस दिन। आप सभी दरबार आइए, अंतिम दिन में भी सत्संग हो जाएगा और अगला दिन भी मजे से चढ़ेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर को सभी दरबार आइए। जेड़ा ने गुना